हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में। देखिए क्या होता है विद्युत, आइए चर्चा करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ एक आवेश पड़ा है Q, और हमारे पास यहाँ पर अनंत पर एक आवेश पड़ा है Q0, जिसे हम परीक्षण आवेश कह सकते हैं। अब हम इस अनंत से उठा के एक आवेश को यहाँ लेकर आए, कितनी दूरी पर? R पर। तो हमें इसको उठा के लाने में कार्य कितना करना पड़ा? W करना पड़ा। तो विभव या पोटेंशियल क्या कहलाता है? वो कहलाता है W बटा क्यू नोट। W क्या है? किया गया कार्य, और क्यू नोट क्या है? आवेश, जिसको हम उठा के लेके आए थे। मतलब क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। यह कहलाता है कार्य बटे आवेश। और R दूरी पर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? के क्यू बटे R होता है। तो ये हो गया हमारे पास विभव का सूत्र। इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रखिए, क्या क्या नोट है। देखिए कि यहाँ जो कार्य है, यहाँ जो मैंने कार्य बोला है, वो कार्य क्या है? बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। बाह्य मतलब हमने कार्य किया है। दो तरह के कार्य होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, और एक होता है हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जब तक नहीं बोलेगा तब तक आपको यही मान के चलना है कि ये कार्य किसके द्वारा है? बाह्य कार्य के द्वारा है। तो ये होता है इसकी बंद रखने ध्यान वाली बात। फिर इसके बाद बात आती है इसका मात्रक क्या है या यूनिट क्या है। तो इसका मात्रक होता है जूल कार्य का, और आवेश का होता है क्या? कूलाम। तो जूल पर कूलाम होता है इसका, और जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी डायमेंशन क्या होती है, वीमा क्या होती है। तो डायमेंशन में जूल के अंदर वीमा होती है m1 L1 T-2, और कूलाम की वीमा होती है A1 T1। तो ऐसे में यहाँ से जो कार्य की विमा बनेगी m1 L1 A-1 T-3, ये होगी हमारी विभव की विमा। नेक्स्ट आता है विभव एक ऐसी राशि है। तो विभव जो है एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है, मीन्स ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बात करें तो सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई बिंदु है ए और एक कोई बिंदु है बी, और यहाँ पर हमारे पास एक क्यू नोट आवेश है, और यहाँ पर जो विभव है वो है वी ए, और यहाँ पर जो विभव है वो है वी बी। तो हमने क्या किया? हम यहाँ से यहाँ एक बिंदु को, एक आवेश को उठाकर लेके गए। तो जब हम एक आवेश को उठा कर लेके गए तो किया गया कार्य क्या होगा? तो क्यू नोट को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अगेन वही बात कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्या मानना है? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क मानना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या होगा? W बराबर क्यू नोट इंटू वी फाइनल कितना है? वी बी, और वी इनिशियल कितना है? वी ए। तो किया गया कार्य कितना हो गया? क्यू नोट इंटू वी बी माइनस वी ए, या क्यू नोट इंटू, क्यू नोट क्या है? जिसको आप लेकर आए हो, और वी बी क्या है? वी बी है वी अंतिम, और वी ए क्या है? वी ए है वी प्रारंभिक। ओके, ये होता है हमारे पास आवेश को लाने में किया गया कार्य। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला नोट, क्या कि हमारे पास जो विभव होता है वो एक स्केलर राशि होता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो वो इस बात का ध्यान रखिए कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाह्य कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य का विपरीत होता है। तो ये होता है हमारे पास WEF इक्वल टू माइनस ऑफ WEXT। नेक्स्ट, दिस इज द पेज नंबर 3 ऑफ अवर टुडे लेक्चर। सो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोला गया हमारे पास दो आवेश हैं। यहाँ पर एक 4 कूलम का आवेश है, और यहाँ पर एक 8 कूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। कहा गया एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल विल बी जीरो।
एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल विल बी जीरो, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, आइए आंसर की बात करते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों होगा, असंभव क्यों होगा? तो आंसर है दोनों ही समान प्रकृति के चार्ज हैं, बिकॉज बोथ चार्ज आर ऑफ सेम नेचर। दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो जब तक दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, अर्थात जब तक दोनों प्लस या जब तक दोनों माइनस है, तब तक विभव शून्य होना संभव नहीं है। नेक्स्ट आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, आइए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। इस बार हमने दोनों को बदल दिया, मतलब इस बार हमारे पास एक 4 कूलम का चार्ज है और एक हमारे पास -16 कूलम का चार्ज है, सॉरी -8 कूलम का चार्ज है। और इस बार दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वही 16 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन कि V0 कहाँ होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए इस बार हमारा आंसर आएगा यस, कि ऐसा हो सकता है। तो आइए इसको हम अगले पेज पे करते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमें इसका आंसर करते हैं। तो हम पहला केस लेते हैं। यहाँ है 4 कूलम चार्ज, यहाँ है -16 कूलम चार्ज, और यहाँ हमने दूरी x पर मान लिया कि विभव कितना होगा, 0 होगा, और ये दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बिंदु P पर 4 कूलम के कारण कितना विभव होगा, तो k इंटू 4/x, और 16 कूलम का कारण कितना होगा, k इंटू -16 अपॉन ये दूरी कितनी होगी, 16 - x, ये दूरी। तो दोनों का टोटल हमने क्या कर दिया, 0। तो k इंटू 4/x इक्वल टू k इंटू 16/16 - x। इन दैट केस k एंड k विल गेट कैंसल। 4 से क्या होगा, 4 से ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू एक्स बराबर 16 - x। यहाँ से हमारे पास x आएगा 16/5, जो कि आएगा हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, वो उस बिंदु के ज़्यादा पास है जो यहाँ से छोटा है, मतलब छोटे वाले आवेश के अधिक पास है। नेक्स्ट आइए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर, सेम वैरायटी का, मतलब दूसरा पॉइंट और निकालते हैं। तो माना इस बार y दूरी पर है। तो यदि y दूरी पर है तो y दूरी पर कितना होगा, देखिए। तो k इंटू 4/y, ठीक है, प्लस k इंटू -16/16 प्लस y इक्वल टू 0। तो k इंटू 4/y इक्वल टू k इंटू 16/16 प्लस y। सो k और k कट जाएंगे, 4 से 4 टाइम कट जाएगा, तो 4 प्लस y, 4y इक्वल टू ना, और y कितना आएगा हमारे पास, y आएगा 16/3। तो इस तरह से दो बिंदु होंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र 0 होता, सोचिए, क्यों ये 4 जहाँ भी विद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहाँ 1 कूलम का आवेश मानते हैं। तो ये 4 इसे 1 कूलम क्या कर रहा होता, धक्का मार रहा होता, और ये -16 क्या कर रहा होता, खींच रहा होता। क्या यहाँ 0 होता विद्युत क्षेत्र, आंसर है नहीं होता। जबकि पिछले वाले केस में, यदि हम बात करें, तो पिछले वाले केस में देखिए कि क्या यहाँ कहीं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता, आंसर है होता। कैसे, कि ये 4 वाला तो धक्का मारता और 8 वाला इसको इधर धक्का मारता, ये दोनों कट कर देते एक दूसरे को, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होता। कहाँ होता वो, उससे पहले मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं जाके। सो इसका मतलब, यदि मैं आपसे एक नोट पूछूं, तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिए कि यदि V 0 है तब E भी 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है, मतलब फॉल्स है। यदि V 0 है तो E का 0 होना संभव नहीं है, मतलब ये सही नहीं है कि ऐसा होगा। दूसरा, कि यदि E 0 है, उल्टा करते हैं इसका, यदि E 0 है तब V भी 0 होगा। तो आंसर है ये भी असत्य है।
दोनों ही केस हम यहाँ देख चुके हैं। यहाँ देखिए v0 था पर e0 नहीं था, और यहाँ देखिए e0 है पर v0 नहीं है। तो इस तरह से दोनों बातें आप याद रखिए। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यदि e0 है तो v0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आइए अब हम आगे बात करें। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए कि बोला गया कि यहाँ पर हमारे पास एक गोला है, ठीक है, और इसके केंद्र पर हमारे पास एक 4 कूलम का आवेश पड़ा है, जो कि ये कितनी दूरी है, ये 2 मीटर की दूरी है, 2 मीटर की दूरी है। तो हमने क्या करा, यहाँ से हम एक आवेश उठाया 5 कूलम का, और इसको ए से हम बी पर ले गए। इस 5 कूलम के आवेश को ए से बी पे ले गए। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 कूलम के आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन टू मूव a charge of 5 कूलम फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ले जाने में हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। सो देखिए कैसे करना होगा इसे। तो सुनिए कि इस 4 कूलम के कारण ए बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा k इंटू 4/2। ओके, k इंटू 4/2 होगा। बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा k इंटू 4/2। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि VA बराबर क्या है, VB है। तो किया गया कार्य होगा Q इंटू Q0। मैंने जैसे आपको बताया था, V फाइनल VB पे लाए हैं, V इनिशियल V अंतिम B पर लाए हैं, V प्रारंभिक A से लाए हैं। तो ऐसे में क्या आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि VB और VA क्या है, बराबर है। तो इस तरह किया गया जो कार्य है वो कितना आएगा, 0 आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है E व V में संबंध। रिलेशन बिटवीन E एंड V। यदि मैं E और V के बीच में रिलेशन निकालूं तो क्या आएगा, तो वो आएगा E बराबर माइनस का डेल V अपॉन डेल R, या माइनस का dV अपॉन dr। तो यहाँ माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि E की डायरेक्शन में जाने पर, E की दिशा में जाने पर विभव कम होता है। ठीक है, E along E V डिक्रीज। इस dV अपॉन dr को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV अपॉन dr को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी है, जैसे इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करें। और इसी के साथ ही अभी हम उल्टा और कर लेते हैं रिलेशन। उल्टा मतलब कि V व E में संबंध। यदि मैं V और E में संबंध देखूं तो वो क्या आता है, तो वो आता है डेल V बराबर E डॉट dr माइनस ऑफ E डॉट dr आता है, या ये आता है E इंटू dr इंटू कोस थीटा। कभी भी ये रिलेशन काम नहीं आने वाला मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल में भी। आपको जनरली ये रिलेशन रखना कि V बराबर E इंटू डी, ये रिलेशन आप याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा हमसे एयरफोर्स सिलेबस से ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाता इस न्यूमेरिकल के अंदर। कुछ छोटी मोटी बातें जो हम याद रख लेते हैं, जैसे क्या कि यदि कहीं E 0 हो जाए तो V क्या होगा। तो देखिए E यदि 0 है तो dV/dr भी 0 होगा, है ना भाई। E 0 होने मतलब क्या है, E 0 होने मतलब dV/dr भी 0 होना। अब ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का अवकलन 0 कब होता है, जब वो फंक्शन क्या हो जाए, नियत हो जाए, या वो फंक्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर जो v है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा 0 हो चुका है। ठीक है, तो ये है हमारे आज का पेज नंबर 7 इस लेक्चर का।
चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आता है हमारे पास इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या आता है हमारे पास चाचा। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही हम आगे बात करें यदि, तो आगे नेक्स्ट क्या आता है देखिए। नेक्स्ट आता है द्विध्रुव के ऊपर। द्विध्रुव के ऊपर अब जो भी जुड़ा हुआ है विद्युत से, वहाँ हम सारा इसे हम पढ़ लेंगे। तो आइए एक एक करके हम बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर है, ये इससे दूरी आर है। तो हमें यहाँ पर पी बिंदु पर ये कौन सा बिंदु होता है, ये होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब कौन सा बिंदु होता है, ये होता है हमारा अक्षीय बिंदु। फिर इसका ये होता है हमारा एन पॉइंट, या वो एन पॉइंट बोल देता हूँ। इसे हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं निरक्षीय बिंदु, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखिए एक्सिस पॉइंट पर ई एक्सियल, हालांकि हम वी की बात कर रहे हैं तो वी लिखते हैं क्योंकि ई के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो वी एक्सियल कितना होता है, तो वी एक्सियल होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र क्या था याद है किसी को, तो स्क्रीन पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। वी इक्वेटोरियल क्या होता है, मतलब वी निरक्षीय क्या होता है, तो वो होता है जीरो। वी निरक्षीय कितना होता है, जीरो होता है। देखिए यहाँ भी एक बार प्रूफ हो जाएगा कि वी जीरो है तो ई जीरो नहीं होगा। और ई इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है के पी अपॉन आर क्यूब। तो ई इक्वेटोरियल होता है के पी अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट आता है वी जनरल, सामान्य बिंदु पर। सपोज कीजिए कोई बिंदु है थीटा डिग्री कोण पर, सामान्य बिंदु पर पी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। तो वी सामान्य कितना होता है, तो वो होता है के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कभी कुछ भी नहीं पूछा जाता। और ई जनरल की हम बात करें तो ये कितना होता है, ये होता है के पी अपॉन आर क्यूब इंटू 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको इस तरह से फॉर्मूले जस्ट याद रखने हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी डायरेक्ट काम में कभी कुछ नहीं आता ये, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए, तो ये आता है हमारे पास। अच्छा, इसे यदि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, सदिश रूप में लिखा जाए तो सदिश रूप में लिखा जाएगा ये ऐसा। यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखूं तो सदिश रूप में लिखा जाएगा ऐसा। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि यहाँ P और E की दिशा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। चलिए, तो ये था हमारा पेज नंबर 7। अब आता है हमारा पेज नंबर 8। अब आता है चालक गोले के कारण विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए क्या आता है, तो चालक गोले के कारण विभव क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र याद करना पड़ेगा। देखते हैं ये किस किस को याद है। तो ई जो आउटसाइड होता है वो कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ई सरफेस पर, सतह पर कितना होता है, तो सतह पर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। ई इनसाइड कितना होता है, तो ई इनसाइड होता है जीरो। नेक्स्ट इसी के बाद भी हम आगे चर्चा करें तो हमारे पास V आउटसाइड कितना होता है, तो V आउटसाइड होता है के क्यू बटे आर। V सतह पर कितना होता है, तो वो होता है के क्यू बटे कैपिटल आर। और V इनसाइड कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि E जीरो होगा तो V नियत होगा, और तो इनसाइड कितना होगा, इनसाइड एकदम कांस्टेंट होगा, मतलब जो बाहर था वही अंदर होगा, तो ये होगा। यदि मैं V और E का ग्राफ बनाऊं, यदि मैं V और E का ग्राफ बनाऊं तो देखिए V और E का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ बनेगा कि अंदर तो है नियत, अंदर है नियत कितना है, तो वो है के क्यू बटे आर, सतह के बराबर, सतह तक नियत है। और बाहर आकर कैसा हो जाएगा, बाहर आकर ऐसा हो जाएगा। तो ये किस किस के बीच का ग्राफ है, ये आर कहाँ से नापा गया है, आर केंद्र से नापा गया है। आपकी सहूलियत के लिए, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए
मैं यहाँ पर एक गोला भी बना लेता हूँ कि सतह तक तो यहाँ तक है, सतह तक तो के क्यू बटे आर है, और उसके बाद क्या है, बाहर आके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमण अनुपाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या, कि चालक गोले के अंदर केंद्र से दूरी r पर विभव होगा। ओके, वापस लिखता हूँ, इन ए कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर, तो वो होगा, ऑप्शन दिया गया v प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, v प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, या d दिया गया v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। सो स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि मैंने क्या बोला कि यहाँ v नियत है, मतलब r से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा v इक्वल टू आर रेज़ टू पावर 0, मतलब हमारा आंसर होगा क्या, a। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्फीयर के कारण, मतलब ठोस गोले के कारण। आप एक बार ध्यान रखिए, सेम टू सेम ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी होगा, मतलब गुरुत्वीय विभव भी होगा, बस यहाँ के जी की जगह क्या आ जाएगा, के की जगह आ जाएगा जी, और आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आगे मैं लास्ट में ये लाइन लिख दूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वही ई की। चालक गोला कौन सा होता है, चालक गोला वो होता है जिसके अंदर आवेश जो है वो अंदर भी रहता है, मतलब ये आवेश जो है वो अंदर भी है, यहाँ पर भी है, सतह पर भी फैला हुआ है। जबकि चालक गोले में कहाँ था सारा आवेश, चालक गोले में सारा आवेश सतह पर था, लेकिन इसमें जो है वो अंदर भी है। तो इसमें ई आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई आउटसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। ई सतह का क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और ई इनसाइड का क्या होता है, तो आता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट इसके बाद v आउटसाइड का क्या आता है, तो वो आता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। v सरफेस का क्या आता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और v इनसाइड क्या आता है, तो आता है के क्यू बटे 2r³ इंटू 3r² माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। r कहाँ से नापा जाता है, तो r नापा जाता है हमारा केंद्र से, तो r जो होगा केंद्र से दूरी होगा, मतलब इस स्थिति में r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। कैपिटल R क्या है, रेडियस। ठीक है, इस स्थिति में r बराबर है r के, और इस स्थिति में r छोटा है r से। इसका मतलब यदि हम केंद्र पर बात करें या सेंटर पर बात करें, तो सेंटर पर हमारे पास ये r क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो सेंटर पे r 0 हो, देखिए सेंटर पे आ गए, यहाँ से हम सेंटर पे आ गए, यहाँ आ गए केंद्र पर आ गए, तो और मैंने r कहा था कि नहीं, तो सेंटर पे जैसे हम जिसको 0 रखेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले में r 0 रख दीजिए। जैसे 0 रखेंगे तो ये आएगा के क्यू 3 KQ अपॉन 2r, मतलब कि 3/2 इंटू वी एस, सतह का 3/2 गुना। ये रिलेशन आप याद रखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये होता है हमारे पास। अब नोट, यदि ई के फॉर्मूले में के की जगह जी माइनस जी रख दें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी।
इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, मतलब कि गुरुत्वीय विभव बन जाएगा। तो आपके इस चैप्टर के अंदर एक साथ, इस वीडियो के अंदर एक साथ दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी कवर हो जाएगा और ग्रेविटेशन फील्ड वाला, गुरुत्वाकर्षण वाला भी कवर हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे, तो आप इन दोनों को ध्यान रखिए। ओके, सो ये हमारे पास प्लान है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।